बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान की सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर जो है वो हाईलाइट डालते हैं। सबसे पहली बात नाज़रीन कि टीएलपी ने जहां पर ये अता तारट जीते NA 127, यहाँ पर मतलूब सैफी साहब ने चैलेंज किया, नतीजा इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके बाद नईम चट्टा साहब जो है वो रिलीज हुए हैं, इसके बाद ऊपर भी बात करेंगे। और ऐसे कौन कौन से हल्के हैं जहां पर टीएलपी ने चैलेंज किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने वहां पर जो कामयाबी के नोटिफिकेशन है वो रोके हुए हैं। ये तमाम की तमाम जो डिटेल है वो आप लोगों के साथ शेयर होगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाजरीन यहाँ पर हम करते हैं नईम चट्टा साहब की। आपको मालूम होगा कि जो नईम चट्टा साहब है ये टीएलपी के मंडी बहाउद्दीन के अमीर हैं और इनको गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि मंडी बहाउद्दीन के अंदर एक शुगर मिल है और उस शुगर मिल के अंदर कादियानियों ने कोई इबादत गाह बना रखी है, तो उसको नाम दिया गया मसाजिद का। तो वहाँ पर ये रोला उठा कि इसको पाकिस्तान का जो आइन है ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा आप क्या करें कि इसको गिरा दें, बंद कर दें, ख़त्म कर दें। तो इसके ऊपर इंतज़ामिया के ऊपर दबाव था, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी बड़ी अरूज पर होती है इस सीज़न में, क्योंकि गन्ना जो है वो सेल हो रहा था। तो गन्ना जो था वो आ जा रहा था और वो पैसे भी खिला रहे थे। उन्होंने आसान सा काम ढूंढा कि यार इस बंदे को यहाँ से पकड़ें, ये रोला डालता रहेगा, इसको डाल दें जेल के अंदर। उनकी वीडियो भी यहाँ पर प्ले होगी, वो भी आपने देखनी, मिस नहीं करनी। तो नईम चट्टा साहब को यहाँ से उठाया गया और उठाकर जेल में डाल दिया गया और जेल में डालकर उनको नज़रबंद कर दिया गया कि जब तक ये मिल बंद नहीं होती। अब आप देखें कि गन्ने का जो सीज़न है वो इख्तिताम पजीर है। हुकूमत भी बड़ी जो है ना वो सियानी है, ज़हीन है। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि अब यार गन्ने का सीज़न भी ख़त्म हो गया है, अब सुकून से नईम चट्टा साहब को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि नईम चट्टा साहब को रिलीज़ कर दिया, उनकी जो नज़रबंदी थी वो ख़त्म कर दी। क्यों? अब मिल जो है ख़त्म हो गई है, क्रशिंग का जो सीज़न है वो भी गुजर चुका है और नईम चट्टा साहब जो ना वो भी रिहा होकर वापस लौट आए हैं। तो ये टीएलपी के एक कारकुनान के लिए ऐसा समझ लें कि बहुत खुशखबरी है, बड़ी खुशी की खबर है। तो नईम चट्टा साहब को भी बहुत बहुत मुबारक। तो आइए ना सबसे पहले आपको वो वीडियोस दिखाते हैं। मैं मियां मतलूब अहमद सैफी NA 127 लाहौर से हूँ। तहरीक लबैक से हमारा तल्लक है और ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा दाखिला हुआ है। हमारे वोट भी चराए गए हैं, दूसरे उनके PTI वालों को भी चराए गए हैं। तो उस सिलसिले में हम इधर आए हुए थे। जो आपके पास फॉर्म 45 फार्म जो है वो हमारे पास तकरीबन मौजूद है। उसमें कौन जीत रहा है? उसमें के मुताबिक है वो PTI वालों के ज़हीर अब्बास खोखर साहब से। कितनी लीड से सर? तकरीबन 27,000। जो आपके पास फॉर्म 47 मौजूद है उनके मुताबिक। अच्छा, उनके मुताबिक। और आपके पास जो फॉर्म 45 है वो और PTI के दोनों सेम है? सेम है। अच्छा। तो नाज़रीन ये था नईम चट्टा साहब के हवाले से अहम तरीन वीडियो क्लिप और इनके साथ साथ सैफी साहब का भी अहम तरीन क्लिप। नईम चट्टा साहब तो रिहा होकर आ गए, उनको बहुत बहुत मुबारक हो और ये सीज़न भी अख्तिताम पजीर हो गया। नेक्स्ट ज़िंदगी रही तो नईम चट्टा साहब देखेंगे कि अब तो वो ऑफ होगी हर चीज़ें, तो वहाँ पर अब रोला भी नहीं बनेगा। नईम चट्टा साहब लेकिन अपने मौके पर डटे रहे। अगर वो वहाँ पर कह देते कि यार हाँ मैंने बाहर निकल कर कुछ नहीं करना, मुझे आप रिलीज़ कर दें, तो आप यकीन जानिए कि उनको रिलीज़ कर दिया जाता कि बेटा आप चले जाओ,
आप रिलीज हो, लेकिन उन्होंने वो डील या ढील करने से इनकार किया, जिसका उन्होंने फिर नतीजा भी जो है ना वो भुगता, वो बर्दाश्त किया। तो यहाँ पर नाज़रीन हम बात करते हैं अता तारड़ की। अता तारड़ को एन ने 127 से जिताया गया। यहाँ पर मतलूब सैफी साहब भी थे और पीटीआई के एक कैंडिडेट थे, वो भी यहाँ पर ऐसा समझने के हिस्सा ले रहे थे। और ये अता तारड़ जो थे ये टीएलपी के कैंडिडेट से भी हार गए, लेकिन ऊपर से जो सिलेक्शन करने वाले जो सिलेक्टर होते हैं उन्होंने सिफारिश की बुनियाद पर इनको क्या किया कि टीएलपी के कैंडिडेट को नज़रअंदाज किया, इनको हरा दिया और दूसरी तरफ से किसको जितवा दिया, और दूसरी तरफ से उन लोगों को जितवा दिया जो लोग हार चुके थे, नून लीग के हामी थे, क्योंकि इनकी पहले डील हो चुकी थी, फिर डील के साथ ढील हो चुकी थी, डील भी और ढील भी, यानी ढील क्या मिली कि ये हार गए और यहाँ पर इनको ढील दी गई, इनको जितवा दिया गया, और जो लोग जीत चुके थे और यहाँ से इनको हरा दिया गया। और इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो टीएलपी ने अपना जो मुकदमा है वो सामने रखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि आप इसके ऊपर कोई फैसला दें, क्योंकि ये हमारे साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफी हुई है। और अब हम बात करते हैं नाज़रीन कि ऐसे कौन से हल्के हैं जहां पर टीएलपी ने कानूनी जंग जो है ना वो लड़ी है और वो लड़ भी रहे, और अभी तक वहां पर जो है वो नोटिफिकेशन भी जो कैंडिडेट जीते हैं उनके जारी नहीं हो सके। उनमें से टॉप पर नाज़रीन जो सबसे पहले हल्का है ये है NA-18 यानी NA नेशनल असेंबली का हल्का नंबर 18। यहाँ पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया है और इसका भी अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो सका। इसके बाद नाज़रीन NA-63 नेशनल असेंबली का ये भी हल्का है और यहाँ पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया हुआ है और यहाँ पर भी हतमी जो नतीजा है वो रुका हुआ है, यहाँ पर जारी नहीं किया गया। इसके बाद नाज़रीन NA-62 यानी 62 पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया हुआ है और यहाँ पर भी जो हतमी नतीजा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी नहीं किया, रुका हुआ, यानी जो सरकारी नोटिफिकेशन होता है कि ये बंदा जीत गया या ये हार गया। और इसके बाद नाज़रीन NA-60 में भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया हुआ है। यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि रोका हुआ है। क्या रोका हुआ है? अपना ये क्या होता है नोटिफिकेशन। और इसके बाद नाज़रीन NA-50 यानी 50 में भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना जो मुकदमा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लेकर गए और यहाँ पर भी क्या हुआ है कि हतमी नतीजा जो है वो रुका हुआ है। और उसके बाद NA-48 48 में भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया और यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नतीजा है वो रोका हुआ है। और इसके बाद नाज़रीन NA-233 यानी 33 कराची की मैं बात कर रहा हूँ, ये कराची का है और ये बाकी जो थे ये पंजाब के अंदर थे और ये कराची के अंदर था, एक दो हल्के इस्लामाबाद के अंदर है। तो ये कराची के अंदर जो हल्का है यहाँ पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया और यहाँ पर भी नतीजा जो है आतमी वो रुका हुआ। और इसके बाद नाज़रीन NA-116 यानी 116 यहाँ पर भी हतमी नतीजा जो है वो रुका हुआ है। और इसके बाद नाज़रीन 86 यानी 86 से भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया है और यहाँ पर भी जो हतमी नतीजा वो रुका हुआ है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर है। और इसके बाद नाज़रीन 85 NA-85 से भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया है और यहाँ पर भी हतमी नतीजा रुका हुआ है। और नेक्स्ट दो जो हल्के हैं वो अहम तरीन है। एक हल्का 244 यानी 244 यहाँ पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने चैलेंज किया है और हतमी नतीजा जो है वो रुका हुआ है। और इसके बाद नाज़रीन NA-242 यहाँ पर भी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इनको चैलेंज किया और चैलेंज का नतीजा क्या निकला कि वहाँ पर भी हतमी जो नतीजा है वो अब तक रुका हुआ है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में कभी इम्कान है कि ये डिसीजन आ सकता है। अब देखना ये है कि क्या वाकई टीएलपी के हक में आता है या नहीं आता, ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कोशिश की है कि ये नतीजे उनके हक में आए। अब देखते ही है क्या ये वाकई नतीजे हक में आते हैं या नहीं आते। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या जिस तरह से होता है कि अवाम के प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, कि हम दूसरे फ्रीकैन को भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हो सकता है कि इस वजह से अभी तक जो नतीजे हैं वो रोके हुए होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये वो सिचुएशन बनी हुई है
और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये मुतअद्दिद जो हल्के हैं ये रुके हुए हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो काम कर रही है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।